प्रिय श्रोतागण, आज हम आपको मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं आज के दिन का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन जातक पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं। इस दिन व्रत करने वाले जातक दिन भर फलाहार करने के बाद रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। कहते हैं इस दिन चंद्रमा का पूजन करने से व्यक्ति को मानसिक कष्टों से छुटकारा मिलता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। और इस दिन व्रत करने वाले जातक को कभी भगवान सत्यनारायण की कथा सुननी व पढ़नी चाहिए। यह व्रत पूर्ण माना जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत कथा। काशीपुर नगर के एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे प्रिय श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो, जिससे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास के मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझा जाना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है, अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाई रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार, चाहे वह निर्धन धनवान राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्का मुख धन्यवान, व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। इस कथा के अनुसार जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्का मुख गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख सौभाग्य संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फल स्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्का मुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पे उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसने अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी घर में श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष है। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्य व्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोग कर मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा ने तो पूजा स्थल पर गया न दूर से ही प्रणाम किया और न ही गोपगणों द्वारा दिया गया प्रसाद को ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र धन धान्य अश्व गजादि सब नष्ट हो गए। राजा को फिर यह आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया और गोपगणों को बुलाकर उनसे सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और बाद पूजा की भी। फिर उनसे ही प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई
और उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया।